And then it happens. One day you wake up and you are in this place. You are in this place where everything feels right. Your heart is calm. Your soul is lit. Your thoughts are positive. Your vision is clear. You are at peace with where you have been, at peace with what you have been through, and at peace with where you are headed. दोस्तों, आपके सामने कितने भी तूफानें आए, कितनी भी मुश्किलें खड़ी हो जाए, लेकिन एक न एक दिन आपको कामयाबी जरूर मिलेगी। अंग्रेजी भाषा का कुछ इस प्रकार ही है। हम 12th क्लियर करते हैं, हम ग्रेजुएशन करते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन भी करते हैं, लेकिन अंग्रेजी भाषा हमें अच्छी तरीके से फ्लुएंट बोलने को आती ही नहीं। हम अंग्रेजी को पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं, सामने वाला अंग्रेजी में बात कर रहा हो तो हमारी समझ में भी आ जाती है, लेकिन ऐसा क्यों होता है कि हम फ्लुएंट इंग्लिश कॉन्फिडेंटली बोल ही नहीं पाते। दोस्तों, पूरी दुनिया में बहुत सारे लोगों की यही प्रॉब्लम है। यूपीएससी एग्ज़ाम के मुलाकात के दौरान उम्मीदवार को एक सवाल पूछा गया था, आज के ज़माने में अंग्रेजी आना इतना आवश्यक क्यों है? ऐसा क्यों है कि भारत में ही अंग्रेजी को इतनी महत्वता दी जाती है? जर्मन, चाइनीज ये तो अंग्रेजी नहीं सीखते हैं। भारत में ही अंग्रेजी बोलना इतना अनिवार्य क्यों है? इस प्रश्न पर उम्मीदवार ने जो जवाब दिया वो ये था कि इसके 3 कारण हो सकते हैं। पहला तो अंग्रेजी एक ग्लोबल लैंग्वेज है और अंग्रेजी में एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी का रेट बहुत ही ज़्यादा है। भारत में जो अंग्रेजों का शासन था, ब्रिटिशों की सत्ता थी, उन्होंने 1800 के बाद जो अंग्रेजी को प्रमोट करना स्टार्ट किया था, उसके बाद भारत में अंग्रेजी का प्रचलन बढ़ गया। दूसरा यह है कि यूएस की जो हेजेमनी थी, उसकी कल्चरल हेजेमनी का एक पार्ट था कि इंग्लिश लैंग्वेज को डेवलप किया जाए। तीसरा है ग्लोबलाइजेशन और एलपीजी। उसके बाद बाहर से जो एमएनसीज आई, उसके चलते एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी जो क्रिएट हुई वो इंग्लिश लैंग्वेज में हुई। तो इस वजह से भारत में अंग्रेजी भाषा को इतनी महत्वता दी जाती है। दोस्तों, मैं आपको ये बता दूं कि अंग्रेजी एक भाषा है और भाषा संवाद निर्माण करने का माध्यम है, आपके बुद्धिमान होने का मापक नहीं। जब आप अंग्रेजी बोलते हो तो आपका ज़्यादा प्रभाव पड़ जाता है। ज़्यादातर नौकरियां पाने के लिए अंग्रेजी आना आवश्यक है। दोस्तों, यूट्यूब पर आपने ऐसे बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे जिसमें अंग्रेजी बोलने के कुछ इजी तरीके बताए गए हैं। उस वीडियोस में ज़्यादातर एक ही बात दोहराई जाती है और वो ये है कि प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। दोस्तों, भाषा कोई भी हो, आपको अगर वो भाषा सीखनी है तो आपको वो भाषा बोलने की प्रैक्टिस करनी होगी, चाहे उसके ग्रामर गलत हो, सेंटेंस स्ट्रक्चर गलत हो। आईने के सामने खड़े रहकर अपने दोस्तों के साथ अंग्रेजी में बातें करने का प्रयास करना होगा। फ्लुएंट इंग्लिश बोलने का यही एक सिंपल तरीका है। दूसरी बात यह है कि दिन भर आपका जो रूटीन रहता है, आप जो फॉलो करते हो, उसकी छोटी छोटी सेंटेंसेस बनाओ। जैसे कि आई एम वेकअप अर्ली इन द मॉर्निंग, आई एम गोइंग टू ऑफिस, आई एम ड्रिंकिंग वाटर, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। पहले छोटी छोटी सेंटेंसेस बनाओ और उसको बोलना स्टार्ट करो। बाद में उस छोटी छोटी सेंटेंस की बड़ी सेंटेंस कब बन जाएगी आपको ही नहीं पता चलेगा। तीसरी बात यह है कि जब भी आप बात करते हो किसी से भी, चाहे वो अपने दोस्त हो, ऑफिस कलीग्स हो, उसके साथ अंग्रेजी में बोलना स्टार्ट करो। आपकी खिल्ली भी उड़ाई अगर किसी ने तो दोस्तों ध्यान मत दो, उससे आप कभी भी अपनी तरक्की नहीं कर पाओगे। आपको सिर्फ आपके एम पर ध्यान देना होगा। चौथी बात यह है कि अंग्रेजी मैगजीन्स जितनी ज़्यादा पढ़ सकते हो लाउड साउंड में पढ़िए। इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़िए, उससे आपका प्रोनाउंसिएशन पक्का हो जाएगा। इंग्लिश न्यूज़ देखो, पार्लियामेंट में इंग्लिश में डिबेट होते हैं, उसके बहुत सारे वीडियोस यूट्यूब पर है।
बहुत सारे एक्ट्रेसेस, क्रिकेटर्स, प्लेयर्स अंग्रेजी में बातें करते हैं, उनको फॉलो करो। वो किस तरीके से बोलते हैं, उनमें जो कॉन्फिडेंस है उसको देखो। इंग्लिश मूवी को देखो, वोकैबुलरी, प्रोनाउंसिएशन, एक्सेंट, ये सारी चीज़ें भी इंग्लिश इम्प्रूवमेंट के लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना।